नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ में महानगर के खैर बाईपास स्थित गणेश नगर में सनातन हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ के कुशल निर्देशन में श्री राधा अष्टमी एवं श्री गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन डॉक्टर प्रतिमा शर्मा के नेतृत्व में उनके निवास से प्रारंभ होकर खैर रोड बाईपास से ज्वालाजीपुरम, सरस्वती विहार, मलिक चौक, शिवधाम कॉलोनी से होकर सिद्धपीठ खेरेश्वर मंदिर तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मंडल अध्यक्ष यज्ञवीर सिंह, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ सुरेश चंद्र कुंतल, नारी शक्ति जिला अध्यक्ष देवेंद्री चौधरी सहित सनातन हिंदू वाहिनी संगठन के अनेकों गणमान्य महानुभावों ने भाग लिया। हिंदू वाहिनी संगठन उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हूँ और मेरा नाम सुरेश चंद्र कुंतल है और मेरे साथी मंडल अध्यक्ष नारी शक्ति डॉक्टर प्रतिमा शर्मा, मंडल अध्यक्ष यज्ञवीर सिंह पबुआ चौधरी। आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे? इनके साथ में खड़े हैं और प्रतिमा शर्मा जी के आवाज़ से एक भव्य और दिव्य राधाष्टमी और गणेश उत्सव के उत्सर्जन और समर्पण के पूजा के लिए एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें सनातन हिंदू वाहिनी के संगठन के विस्तार के कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं भी जारी रहेंगी और भव्य शोभा यात्रा गणेश उत्सव के विसर्जन के उपलक्ष्य में ये डॉक्टर प्रतिमा शर्मा के आवाज़ से आयोजित की जा रही है। प्रतिमा शर्मा सनातन हिंदू वाहिनी मंडल अध्यक्ष और मेरी सभी बहनें जो हैं जो भी अधिकारी हैं, जिसमें कि मंडल प्रभारी हैं राजा रानी देवी जी हैं, मंजूराज जी हैं जो महासचिव हैं, रवि लवानी हैं जो सचिव हैं, सुधा जी हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पूनम शर्मा जी हैं जो कि अच्छी वरिष्ठ कार्यकर्ताएँ हैं। सभी मेरी बहनें पदक मेरे साथ है और मेरे मंडल के और मेरे गणेश जी का विसर्जन जो किया गया है कहाँ से भ्रमण कराया गया था? और पौवा भाई साहब हैं और भी पदाधिकारी मेरे साथ हैं, जिन्होंने सभी उल्लास के साथ में गणपति बाबा का विसर्जन और बहुत ही महोत्सव मनाया है। जो विसर्जन जो सभी गलियों में है, कंचन नगर, गणेश नगर, देवनगर आदि और ये महादेव मंदिर पर समापन होगा। भक्तों में आज जो है किस तरीके का उत्साह देखने को मिला है? गणेश जी में विसर्जन किया अच्छा उत्साह देखा है। सभी सनातन हिंदू वाहिनी और बहुत सनातन की महिलाओं ने बहुत ही हर्षोल्लास से डांस से सबसे बहुत अच्छा विसर्जन करके उनको विदा किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ क्वारसी बाईपास पर स्थित देवी नगला में अचानक एक मकान गिर गया, जिसमें भैंस और 2 भैंस के बच्चे, गाय, बैल उसमें दब जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर जेसीबी की मदद से मलबे में दबे पशुओं को बाहर निकाला गया। भैया आपका नाम क्या? राजेश कुमार। किस जगह रहते हैं? ये देवी नगला अच्छा, क्वारसी बाईपास अलीगढ़। कल शाम की घटना है जी। हम लोग ऊपर बैठे हुए थे छत पे, अचानक से एकदम बहुत जोर की आवाज़ हुई तो बाहर निकल के देखा हमने तो देखते हैं कि सामने मकान गिरा हुआ है, जिसके अंदर हमारी 2 भैंसें थी और उनके 2 बच्चे थे, वो दब गए थे इसके अंदर। फिर आसपास के लोग आए। लगभग कितने रुपये नुकसान हुआ है? ये करीबन 15-20 के आसपास तो नुकसान है ही है। सारा मकान गिर गया। 2 भैंसें, एक भैंस पूरी 1-1.5-1.25 लाख रुपए की आई थी, वो ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। उनके 2 बच्चे थे, वो भी ऑन स्पॉट ही खत्म हो चुके हैं। एक भैंस है, उसका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में रात से हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। खासकर जीटी रोड, नौरंगाबाद और बन्ना देवी के सारसौल में इंटरलॉक सड़क सहित कई प्रमुख मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में मुखिया की धर्मशाला के सामने बनी सड़क भी धंस चुकी है। खराब निर्माण सामग्री के कारण ना तो जीटी रोड सुरक्षित है और ना ही गलियों की सड़कों की स्थिति ठीक है, जिससे कि बारिश का जलभराव सामान्य समस्या नहीं रह गया है, बल्कि सड़कों के धंसने की गंभीर समस्या बन गया है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? सर अब ये पानी पूरी रात पड़ा हुआ है, पूरा भूस्खलन हो गया, आप ये देखिएगा। और यहाँ पर देखिए पूरा पानी हमारा जो है सब प्लॉटों में जा रहा है, जिससे हमारी प्लॉटों को बहुत सारी भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, किसी को सूचना दी है? हाँ, पार्षद साहब को दी गई है, वो अभी कह रहे हैं कि साहब अभी आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो आएंगे। तो जब वो महीने भर भी नहीं आते तो अब क्या आएंगे वो? अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? किस तरह? हम ये कहते हैं कि एक तो हमारी सड़क की सफाई नहीं हो रही है, नाले पूरे भरे हुए हैं और सफाई कर्मी आते हैं, 1-2 महीने में एक बार आते हैं। कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है।
ये देखिए सड़क की क्या स्थिति हो रही है। अभी तो एक जगह भूस्खलन हुआ है, अभी दूसरी तीसरी देखिए 2 जगह और हो जाएगा, उसकी भी स्थिति बहुत खराब हो रही है। अच्छा, कौन सी जगह क्या कहा ये जाता है? मुखिया धाम औरंगाबाद बोलते हैं उसको, और डिप्टीगंज बोलते हैं इसको। डिप्टी। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा, किस तरह की समस्या हुई है, क्या हुआ है समस्या ये हुई है भैया कि ये देखो पानी सारा सड़क बैठ गई है, बच्चों के लिए खतरा है, गाड़ियों के लिए खतरा है, क्या करें बताओ, कोई सुनता ही नहीं है। तो इसकी सूचना दे दी है किसी को? अभी तो फिलहाल नहीं दी है, अब देंगे सूचना, कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ इस कॉलोनी में, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, साफ सफाई की क्या स्थिति है? साफ साफ सफाई सफाई कोई नहीं आता है करने के लिए, गाड़ी आती है कूड़े की नाली वाला, कोई आता है तो पैसे लेके जाता है। प्राइवेट आता है? हाँ, उसकी भी शिकायत की है क्या कहीं पर? कई बार कोई फोन ही नहीं उठाता है भैया, क्या करें। अच्छा, क्या मांगे आप, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं तो नाली की सफाई हो, हमारी ये सड़क की हो, ये सड़क सही सलामत हो, सही सलामत। जैसी थी वैसी रहे। बस। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क इलाके के पन फार्म हाउस के पास शराब ठेके के बाहर दबंग ने बीबीए की पढ़ाई कर रहे छात्र को बेरहमी से पीट दिया। कुछ लोगों ने उसको बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन दबंग नहीं माना। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके की पौष अंबेडकर कॉलोनी में रिटायर्ड पीएनबी अधिकारी के बेटे का घर में बंद सड़ा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें, युवक की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन बदबू के कारण ही इस बात का पता चला। मृतक के पिता ने पत्नी पर हत्या का शक जताया है, जबकि मृतक युवक और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे, लेकिन पत्नी घर से फरार है। बदबू आने पर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच कर शव को मोर्चरी भेज दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ऋण योजना के तहत बैंकों द्वारा बिना गाइडलाइन के कई आवेदनों को अजीब कारणों से निरस्त करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती का आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो कुमारी थी, जबकि योजना में ऐसी कोई शर्त नहीं है। संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में 3500 से अधिक आवेदन भेजे गए हैं, जिसमें से लगभग 1500 को गलत कारणों से निरस्त किया गया है, जिससे अलीगढ़ प्रदेश में रिजेक्शन के मामले में चौथे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि बैंक मैनेजरों ने अविवाहित होने को ऋण न देने का कारण बताया, जबकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर इन गलत निरस्त आवेदनों को पुनः बैंकों को भेजने और सही लाभार्थियों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य सरकार और बैंकिंग उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना के तहत बैंकों द्वारा लड़कियों द्वारा खास तौर पर पॉइंट आउट किया गया है कि आप कुंवारी हैं, इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकते, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की लाभकारी योजना बैंक पर लगाती है। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की अभी पिछले सप्ताह हम लोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा हुई थी। हम लोगों ने जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष 3500 से अधिक आवेदन पत्र भेजे हैं और लगभग 900 आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो रिजेक्शन का रेशियो है वो जनपद अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा है और हम लोग रिजेक्शन के रेशियो में जनपद प्रदेश में चौथे नंबर पे था। इस पर शासन से भी वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी नाराजगी प्रकट की थी और मंडलायुक्त महोदया के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने जितने आवेदन पत्र निरस्त हुए थे, लगभग 1500 आवेदन पत्र निरस्त हुए थे, उनकी स्क्रूटनी की और स्क्रूटनी करके उन बच्चों को हम लोगों ने जब फोन किया तो बहुत सारे प्रकरणों में हम लोगों ने ये पाया कि बैंकों ने जो कारण दिखाए थे वो और जो वास्तविक कारण है वो दोनों में बहुत अंतर था। उसी के क्रम में ग्रामीण बैंक आर्यावर्त की औरंगाबाद ब्रांच की में एक आवेदक थी गीता यादव, उसका आवेदन पत्र हम लोगों ने भेजा था हार्डवेयर का 5 लाख रुपए के लिए, जिसमें बैंक ने यद्यपि उसमें लिखा कि योजना की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते, जबकि जब हम लोगों ने लाभार्थी को फोन किया तो स्थिति ये निकल के आई कि बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि आप अविवाहित हैं, अभी आपका विवाह हो जाएगा, इसके बाद आप बाहर चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं से हमारे ऋण की वसूली नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आपको कुंवारी होने के कारण ऋण नहीं दे सकते। जबकि ये योजना की गाइडलाइंस में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ना ऐसा कोई प्रतिबंध है। तो बहुत सारे प्रकरणों में हम लोगों ने ये देखा कि जो वास्तविक कारण है वो अलग है और बहुत सारे आवेदन पत्र गलत कारणों से निरस्त कर दिए हैं। फिर इसके क्रम में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक कराई और यह निर्णय लिया कि गलत तथ्यों के आधार पर जो भी आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं उनकी हम फिर से सभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके और उनको पूरा करके उनको वापस बैंकों में भेज रहे हैं, जिससे कि वास्तव में जो आवेदक है उनको लाभ योजना का मिल सके।
बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई जी उस दिन अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने जब बैठक की तो ये निर्णय लिया गया और प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, SLVC है बैंक की, जो स्टेट लेवल पर बैंकर समिति है, संस्थागत वित्त है, बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, इन सभी लोगों को जिलाधिकारी महोदय की ओर से पत्र गया है और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संस्थागत वित्त और SLVC ने यहाँ के लीड बैंक मैनेजर को भी एक पत्र जारी किया है कि इस तरह की जिन बैंकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करके और शासन को प्रेषित किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मिलादुन्नबी के अवसर पर जिले में शराबबंदी लागू करने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों का कहना है कि जैसे नवरात्रि और अन्य धार्मिक पर्वों पर प्रशासन शराब की बिक्री पर रोक लगाता है, उसी तरह मिलादुन्नबी जैसे पवित्र अवसरों पर भी ये प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ज्ञापन में उन्होंने धार्मिक आयोजनों और समाज की सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। क्या मांग रखते हैं? देखिए, जो हमारे अलीगढ़ के जो अइम्मा इकराम हैं उनकी तरफ से हम लोग हैं, मिलादुन्नबी 2 दिन के बाद 5 सितंबर में मुनाकिद किया जाना और उसका जुलूस पूरे हिंदुस्तान भर में निकलता है। तो आज हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपने ज्ञापन दिया है एडीएम सिटी साहब के लिए और उसमें हमारी ये मांगे हैं कि जिस तरीके से कावड़ यात्रा के दौरान या फिर नवरात्रि के दौरान में पूरे हिंदुस्तान में गोश्त को बंद कर दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही सिर्फ 5 सितंबर के दिन एक दिन के लिए पूरे देश भर में शराबबंदी की जाए, जिससे फसाद न हो, कोई गड़बड़ न हो, दंगा नहीं फैले। बस हमारी ये मांग थी और एडीएम सिटी साहब को हमने ज्ञापन दिया। देखिए, हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर पूरे देश के अंदर शराबबंदी लागू की जाए। जिस तरह से कांवड़ के मौके पर मीट जैसा जो खाद्यान्न वस्तु है उसको अगर उसकी दुकानों को बंद किया जा सकता है, तो जो नशा है, जो शराब एक नशा है, उसकी नशे के सामान को, जो शराब उसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है, उसको हम मुसलमानों की तरफ से साफ मांग है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जब इस सभी धर्मों का जब सम्मान सरकार कर सकती है तो इसको भी शराबबंदी उस दिन लागू की जाए। यही हमारी आज मांग थी और हमने ये ज्ञापन सौंपा। किसको ये ज्ञापन दिया है, किसके नाम दिया? हमने एडीएम सिटी साहब को सौंपा है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम अलीगढ़ के मुस्लिम समाज की तरफ से गया है और हम पूरे हिंदुस्तान में उस दिन ईद मिलादुन्नबी के दिन के मौके पर हम चाहते हैं कि ये दुकानें शराब की सारी बंद की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।